क्या आप जानते हैं कि अकाल मृत्यु होने के बाद क्या होता है? जीवन और मृत्यु के बारे में ज़्यादा जानकारी किसी को नहीं होती है। हर व्यक्ति अपनी अलग अलग धारणा बनाए हुए बैठा है, मगर इसके बारे में सभी को सही से जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि हम सभी को ये तो पता ही है कि हमें कर्म के हिसाब से ही फल मिलते हैं और वो इसी जन्म में हम भोग कर ही जाते हैं। अगर बात करें पुराणों की तो पुराण में भी जीवन और मृत्यु के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में तो मृत्यु के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में बताया गया है। इसके अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के लिए भी समय होता है। जिस तरह से हर काम को करने के लिए कोई निश्चित समय होता है और व्यक्ति को कब क्या करना है ये सब पहले से ही लिखा होता है, बस ठीक ऐसे ही मृत्यु का भी एक निश्चित समय होता है। जिस वक्त आपकी मृत्यु लिखी होगी उसी वक्त आपको जाना होगा। इसके अलावा एक और मृत्यु के बारे में आप सभी ने अवश्य सुना होगा, जिसे अकाल मृत्यु कहते हैं। अक्सर आपके आसपास के लोग अकाल मृत्यु के बारे में बातें किया करते होंगे। क्या आपको पता है कि अकाल मृत्यु आखिर होता क्या है और जब किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? अगर नहीं तो आज इस लेख में आपको हम इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। अकाल मृत्यु क्या होता है? अगर हमें ये जानना है कि अकाल मृत्यु होने के बाद क्या होता है तो उससे पहले हम सभी के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये अकाल मृत्यु होता क्या है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन के 7 चक्र होते हैं। हर मनुष्य को जीवन में इन 7 चक्रों को पूरा करना रहता है। अगर कभी कोई मनुष्य इन 7 चक्रों को पूरा नहीं कर पाता है या फिर कह लीजिए कि वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो मरने के बाद भी उसे कष्टों से छुटकारा नहीं मिलता है। मनुष्य को मरने के बाद भी ढेर सारे कष्टों को झेलना पड़ता है। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के बारे में भी बताया गया है। इस पुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में, जल में डूबने से या सांप के काटने से या फिर किसी रोग के कारण या फिर गले में फांसी का फंदा लगने से या फिर भूख से पीड़ित होकर या फिर किसी हिंसक प्राणी के द्वारा मारा जाता है तो ऐसा ही व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में उसी आत्महत्या को सबसे ज्यादा घृणित और निंदनीय अकाल मृत्यु बताया गया है कि आत्मा के पास शरीर तो होता नहीं है तो वो उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती है। ऐसे में ये आत्माएं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने आसपास के व्यक्तियों को कष्ट देना शुरू कर देती हैं। ऐसा माना जाता है कि इन आत्मा के जो पितृ होते हैं वो इसलिए असंतुष्ट होते हैं क्योंकि उनकी मुक्ति के लिए कोई भी प्रयास लोगों के द्वारा नहीं किए जा रहे होते हैं और लोग अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे होते हैं। यही कारण है कि अकाल मृत्यु हो जाने के बाद जो अतृप्त आत्मा होती है वो अपने कार्यों को पूरा करने के प्रयास में दूसरे लोगों के शरीर में अपना ठिकाना बना लेती है। अकाल मृत्यु का कारण गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पाप करना, दुराचार, स्त्रियों का शोषण, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार व कुकर्म आदि अकाल मृत्यु के कारण माने जाते हैं। बहुत अधिक पाप करने पर व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। वेदों में मानव की उम्र 100 वर्ष तक बताई गई है, लेकिन वर्तमान में इंसान 70 वर्ष तक बेमुश्किल जी पाता है। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है और इससे कोई नहीं बच पाया है। मृत्यु कई तरह से आती है। कोई व्यक्ति आनंद से मृत्यु पाता है, कोई अत्यंत दुखी होकर इस लोक से विदा लेता है, लेकिन सबसे भयानक मृत्यु अकाल मृत्यु होती है। आत्महत्या, गंभीर बीमारी या कोई हादसा, ये सब अकाल मृत्यु के कारण बनते हैं। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु से जुड़े कई रहस्य बताए गए हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक भोगना पड़ता है। अकाल मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा के साथ क्या होता है, इसका उल्लेख गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। आइए जानते हैं।
अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? इस विषय में गरुड़ पुराण में कई बातें मिलती हैं। अकाल मृत्यु के बाद जीवात्मा की आयु पूरी नहीं होती, इसलिए वह भटकती रहती है जब तक कि उसका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। अगर पुरुष की अकाल मृत्यु होती है तो वह भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल या क्षेत्रपाल योनि में भटकता रहता है। वहीं अगर कोई स्त्री की अकाल मृत्यु होती है तो वह अलग अलग योनि में भटकती है। अगर कोई नवयुवती स्त्री या प्रसूता की अकाल मृत्यु होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है। वहीं कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु होने पर वह देवी योनि में भटकती है। आत्मा की मुक्ति के उपाय। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु द्वारा मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को उसका तर्पण नदी या तालाब में करना चाहिए। साथ ही आत्मा की इच्छा पूर्ति के लिए पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए। ये सत्कर्म कम से कम 3 से 4 वर्षों तक करना चाहिए, तब कहीं जाकर आत्मा को मुक्ति मिल पाती है। कैसे होती है अकाल मृत्यु? इसे लेकर प्राचीन वेद पुराणों में बताया गया है कि व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है, लेकिन जो लोग निंदित कर्म करते हैं वे शीघ्र ही विनष्ट हो जाते हैं। जीवन में किए कई महादोषों के कारण व्यक्ति की आयु क्षीण हो जाती है और वे अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। प्लीज डोंट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।